हेलो दोस्तों। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। उसका टॉपिक था कि क्या हम आज की सोसाइटी में सक्सेस का एक ट्रैप बना रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए। हम सब एक बात तो सुनते आए हैं कि बेटा एक बार नीट कर लो, यूपीएससी कर लो, आईआईटी कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर क्या कभी सोचा है कि लाइफ क्या सच में सेट हो पाती है? 9 to 5 की जॉब करना, घंटों रील्स स्क्रॉल करना, बिना पर्पस के अगले वीकेंड का वेट करना, क्या यही सक्सेस है? हम जो रेस में भाग रहे हैं, क्या वो गलत डायरेक्शन नहीं है? और आज की पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए और सक्सेस ट्रैप क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा कर सकते हैं। जो आर्टिकल मैंने आज पढ़ा है उसमें एक फादर कहते हैं कि एक बार ये एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर सच थोड़ा कड़वा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आईआईएम, यूपीएससी और नीट जैसे इलाइट क्लब्स का हिस्सा बने। इसमें कुछ गलत तो नहीं है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा एक्चुअल में कैसे जी रहा है। आजकल लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, ऑफिस में काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं और घर आकर फिर स्क्रीन में घुस जाते हैं। लाइफ बस सुबह से शाम तक एक लूप बन गई है। अब यहाँ पर एक डीप कॉन्ट्रडिक्शन है। आर्टिकल जो मैंने पढ़ा आज, उसमें कहा है कि हम बच्चों को तो प्रॉपर बनाना चाहते हैं पर खुद बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रगल करे और सीखे तो उसे आपको खुद जूझते हुए देखना होगा। हम एक ऐसे कल्चर बना रहे हैं जहां लाइफ सेट होने का मतलब है स्ट्रगल ख़त्म। पर सच तो ये है कि स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जब हम बच्चों पर अनबियरेबल प्रेशर डालते हैं तो वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करते हैं, ज़िंदगी जीना नहीं सीखते। वो एक अलग लोनली दुनिया में चले जाते हैं जिसे घर वाले भी इग्नोर कर देते हैं। ये सिर्फ एक इमोशन बात नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। जापान जैसे देशों में तो इसे हिकिकोमोरी कहते हैं, जहाँ यूथ सोशल प्रेशर से डरकर खुद को कमरों में बंद कर लेता है। इंडिया में कोटा फैक्ट्री का सच हम सबको पता है। हर साल हज़ारों बच्चे इस इलाइट रेस का प्रेशर नहीं झेल पाते। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी अब हॉलिस्टिक ग्रोथ और मेंटल वेलबींग की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी समझ आ गया है कि सिर्फ डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस करने से देश नहीं चलेगा। हमें स्किल बेस्ड और पर्पस ड्रिवन यूथ चाहिए, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पासिंग मशीन्स। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि शायद आप भी वही पेरेंट बनने वाले हैं या वही स्टूडेंट हैं जो बर्नआउट फील कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को बच्चों के लिए एक अथॉरिटी नहीं बल्कि एक रोल मॉडल बनना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि सक्सेस इंक्रीमेंटल होती है, धीरे धीरे आती है। रातों रात लाइफ सेट करने के चक्कर में हम मेंटल हेल्थ और फैमिली वैल्यूज़ की बलि चढ़ा रहे हैं। आखिर में तो बस मैं यहाँ पर आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कोई लॉटरी नहीं है जो एक एग्ज़ाम निकालते ही लग जाएगी। ज़िंदगी कॉन्स्टेंट सीखने का प्रोसेस है। अपने बच्चों को अनमैचेबल बनाना है तो उन्हें एग्ज़ाम के साथ साथ वैल्यूज़ और रेजिलियंस भी सिखाओ। क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में लाइफ सेट होने का कंसेप्ट टॉक्सिक है? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो थोड़ी भी आंखें खोलने वाली लगी हो तो अपने पेरेंट्स या दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, टिल देन, बाय बाय।